अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं हलवे की रेसिपी। हलवे तो आपने खाए होंगे और बनाए भी बहुत होंगे, लेकिन इतना मज़ेदार हलवा जैसा कि आप बिल्कुल बाज़ार से लाते हैं पूरी छोलों के साथ हलवा, ऐसा हलवा आपने कभी घर पर नहीं खाया होगा। तो ये लजीज़ मज़ेदार सा हलवा किस तरह से बनेगा, इसके लिए आप करेंगे वीडियो को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप लिया है। ये आपने मेजरमेंट करनी है, एक ही कप से 1.5 कप आप घी ले लें और इसको आपने गरम करना है। साथ ही इसमें हम 4 इलायची डाल देंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। अब इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कप सूजी है, तो मैंने इसमें 2 कप सूजी डाल दी है और इसको हमने भूनना है। इतना भूनना है कि इसकी जो है अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। हमने लो फ्लेम पर इसको भूनना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आप इसको भूनते रहेंगे तो ये भुन जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैं चीनी ले लूँगी। 2 कप सूजी है, इसमें मैं 3 कप चीनी डालूँगी क्योंकि ये हलवा थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। अब इसके अंदर हम 6 कप जो है पानी शामिल कर लेंगे और इसको हमने मेल्ट होने तक पकाना है। तो चम्मच ऐसे आप चलाते रहेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो देखें अब ये चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हम इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे फूड कलर। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप बाहर से जो हलवा लाते हैं पूरी छोलों के साथ वो भी ऑरेंज कलर का ही होता है। तो कलर थोड़ा सा हम डार्क ही रखेंगे हलवे का, ताकि जो है बहुत मज़ेदार सा लगे। ये देखने में मज़ेदार लगेगा तो खाने में भी मज़े का होगा। तो देखें इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद सिर्फ आपने इसको 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो देखिए सूजी को भूनते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं भून रही हूँ। इस वक्त सूजी में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर शीरा ऐड करना है जो हमने रेडी किया है। तो शीरा आपने डायरेक्ट नहीं डालना है एक साथ, वरना आपके हाथ वगैरह भी जल सकते हैं। बहुत ही गर्म होता है, छींटे भी बहुत उठते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ। तो आपने इस तरीके से सारा शीरा इसमें डाल देना है और इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह पैदा ना हो। तो मिक्स कर दीजिए और फ्लेम इस टाइम मेरा मीडियम है। तो मिक्स करते जाएंगे और अगर आपको कलर जो है वो लाइट लगे तो इसमें कलर थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी जो हलवे का कलर है बिल्कुल परफेक्ट है, तो मुझे और ज़रूरत नहीं है इसके अंदर ऐड करने की। तो देखिए यहाँ पर अब ये सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और दानेदार हो जाएगी और ये पानी को बिल्कुल एब्जॉर्व कर लेगी। तो अब इसको हम पकाते रहेंगे। तो देखिए ये फूलना शुरू हो गई है, आपको नज़र आ रहा है इसका दाना भी। तो इसमें अब हम किशमिश ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हलवा पूरी वाले इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करते हैं, सादा ही बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस हलवे को ऐसे भी खा सकते हैं बग़ैर पूरी छोले के, बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ मैंने किशमिश ऐड कर दी है, साथ ही मैं इसमें कटा हुआ नारियल ऐड करूँगी और बादाम हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे इसमें। तो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो इसमें डाल लीजिए। पिस्ते भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसको जो आपने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो जाए, इसमें पानी ना रहे। तो देखें मैं इसको भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये भुन गया है, इसको करते हैं डिश आउट। तो देखें कितना लजीज लग रहा है, ये हलवा बहुत मज़ेदार बना है। ज़रूर ट्राई करना है आपने, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।